हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि दोपहर के 1 बज गए हैं। मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला स्टार्ट करने का। ये उठे, इन्होंने भी नाश्ता किया, मैंने भी नाश्ता किया, चाय पी और ये दुकान पर चले गए। अब मैं बर्तन धो रही थी, बर्तन धो के फ्री हुई हूँ तो ये हो रखा है। रसोई इतनी गंदी है, इतनी गंदी है। आप खुद सोचो कि जब आप किसी घर 5-6 दिन हफ्ता निकल जाते हो, रसोई की क्या हालत होती है। रसोई कन्नू और कन्नू के पापा के हवाले थी। इतनी गंदी रसोई थी कि मैं साफ कर करके हार चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा गंदी थी। जब भी हम कहीं से बाहर से आते हैं तो रसोई का बहुत बुरा हाल होता है। बस आज मैं रसोई को साफ करने लगी हूँ। मेरे कान कितने सूने लग रहे हैं। मुझे आदत नहीं है कि टॉप्स उतारने की। मैं हमेशा डायमंड के टॉप्स पहने रखती हूँ। इस बार मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पहना हुआ। जब से शादी से आई हूँ टाइम ही नहीं मिला। मैं यही सोच रही हूँ कि डायमंड के जो टॉप्स हैं वो थोड़े मैले मैले हो गए हैं। किसी कटोरी में सर्फ लेके उसको उबाल लेती हूँ अच्छी से और ब्रश मार के उसको साफ करके तभी पहनूँ। वो भी टाइम नहीं लग पा रहा। बड़ा बुरा लग रहा है। ये भी मुझे टोक रहे थे कि क्यों नहीं पहने टॉप्स। अब टॉप्स को मैं टॉप्स की सफाई करूंगी तो पहनूंगी। गाइस, आपके भी अगर सोने की चीज़ है, डायमंड की चीज़ कभी गंदी हो जाती है, उसमें गंदी क्या मैल घुस जाती है, तो आप कोई भी कटोरी के अंदर, स्टील की कटोरी सड़ जाएगी, कोई पीतल की कोई भी कटोरी लेके या फ्राई पैन लेके आप उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल के उसको उबालो। उबाल के उसके बाद जो ये ब्रश करने वाला होता है, कॉलगेट के साथ टीथ में हम जो ब्रश करते हैं उससे आप उसको साफ करो। मैं कहती हूँ बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे चमक गए हैं। आप भी ऐसे करना गाइस। पूची को देखो कैसे आराम से सो रही है। देखो मेरी आवाज़ सुन के उठ गई है। इसके सोने का स्टाइल देखो। देखो, जब मैं यहाँ नहीं थी तो ये रोटी भी नहीं खा रही थी। इनका फ़ोन आ रहा था कि रोटी नहीं खा रही, रोटी नहीं खा रही। ये रोटी नहीं खा रही है। अब देखो आराम से मस्तियाँ कर रही है ये। पूची, पूची। कल मैं और चीना हम पिक्चर देखने गए थे, सोकन सोकनी। ये हमारे घर के पास ही है पैसिफिक मॉल। वहां पर गए थे। रात का 7:45 का शो था तो हमें आते आते 11:15 बज गए थे। मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी। पंजाबी पिक्चर है। वैसे भी हम पंजाबी हैं तो हम लोगों को पंजाबी पिक्चर बहुत मतलब अच्छी लगती है और समझ भी सारी आती है। कईयों को नहीं भी समझ आती। बहुत अच्छी पिक्चर है गाइज। पायल और गोलू वगैरह भी ये पिक्चर देखने गए थे तो पायल कह रही थी कि मैं पिक्चर देख के आई, मुझे बहुत रोना आ रहा था। और पायल को देख के गोलू रोने लग पड़ी। मगर हम वहाँ गए, हमें तो कोई रोने वाला सीन नहीं लगा। मैं तो नहीं रोई, मुझे कुछ रोने वाला सीन नहीं लगा। बस लास्ट में वो थोड़ा सा पागल हो जाता है। पागल को देख पागल सा हो गया था। बाकी उसको देख के इमोशनल वाला कोई सीन नहीं था। बाकी तो बहुत अच्छी मूवी है। आज सुबह से मौसम भी बिल्कुल बारिश वाला हो रखा है पर बारिश आई नहीं है। गोलू का जब ब्लॉग देखा था तो वो मुझे बोल रही थी कि वहां पर बारिश आ रही है। मतलब चंडीगढ़ में तो हमने बहुत बारिश देखी थी मगर कल भी वहां बारिश आ रही थी, परसों भी आ रही थी, मगर हमारे यहाँ बारिश नहीं आई। आज बारिश का मौसम बना हुआ है। देखो शायद बारिश आ भी सकती है मगर हुमस भी बहुत ज्यादा हो रखी है। बारिश आ जाए तो ही अच्छा लगेगा। चीना ने जो शादी पे लहंगा डाला था उसकी ये बाजू है। चीना ने कहा था कि मुझे बाजू लगा के दो। मैंने भी मेरा भी कट स्लीप था, मैंने भी बाजू लगवाई थी। ये चीना की बाजू थी। मुझे तो वहाँ पर बाजू आ गई। जब चीना शादी वाले दिन लहंगा डाल रही थी तो उसे बाजू आई नहीं। इतनी टाइट थी कि मैंने सपना को बोला कि आप ये उधेड़ दो। सपना ने सारी बाजू उधेड़ी। बाजू उधेड़ते सारी बाजू फट गई है। ये हाल है। उसने कट स्लीप पहना पर कट स्लीप उसको बहुत अच्छा लग रहा था। बाजू सारी देखो फट गई। मतलब कहने के बाद भी उन्होंने बाजू सही नहीं लगाई। कितनी बड़ी दुकान थी। दोपहर का लंच हो चुका है। हमने दाल के साथ रोटी खाई थी तो अब बज गए हैं 3:30 बजे, 3:45 के करीब हो गया। मैं चाय रखने जा रही हूँ और चीना दाल के साथ रोटी नहीं खाती है तो चीना को मैंने आलू उबाल दिए हैं। अब चीना पता नहीं क्या खाएगी, टोस्ट खाएगी या आलू के परांठे खाएगी, जो होगा मैं उसको बना दूंगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। मज़ेदार सी चाय बन गई है। इनकी चाय वहाँ पड़ी है, वो वहाँ बैठते हैं, मैं अपना अकेले यहाँ बैठती हूँ। बिल्कुल रोटी खाने के बाद आधे घंटे के अंदर ही चाय बनानी पड़ती है क्योंकि इनको शॉप पे जाना होता है। बस फटाफट चाय, जैसे 3:30 बजते हैं चाय बनाओ चाय बनाओ। 3:45 तक तो चाय बनी जाती है। पूची अपना ज़मीन पे नीचे लेट के खुश होती है। मैं जितना मर्जी इसको बोलूँगी ऊपर आ जा ऊपर आ जा, ये आराम से आके नीचे ज़मीन पे लेट जाए। पूची और कोको दोनों ज़मीन पे लेट के खुश हैं। दोपहर के 4:15 बज गए हैं। ये दुकान पे जा चुके हैं और दुकान पे जा ही थे। इतनी बिजली कड़क रही है, इतनी बिजली कड़क रही है। मुझे कह रहे हैं कि कपड़े तो नहीं पड़े छत पे, तो छत से कपड़े उतार ले, बारिश आने वाली है। मैंने तो छत पे कपड़े डाले ही नहीं थे। मैं तो कमरे में कपड़े डाले थे। कमरे में डाल देती हूँ कि बार बार जाने का काम ही ना रहे। कमरे में पड़े 2 दिन बाद उठाओ, 3 दिन बाद उठाओ, क्योंकि ऊपर जो है छत के ऊपर एक कमरा है, उस कमरे में मैं रस्सियाँ बांध रखी हैं। मैं अब गर्मियों में वही कपड़े डाल देती हूँ, जल्दी सूख जाते हैं। और बिजली इतनी कड़क रही है, इतनी कड़क रही है कि समझ नहीं आ रही कि कितनी तेज बारिश आएगी। तो आज मम्मा ने मेरा लहंगा पहन लिया है। जरा मुझे रीजन बताओगे?
रीजन ये है कि मैंने अपने लहंगे के साथ तो रील्स बना ली थी। हाँ। अब मुझे वहाँ सारे कह रहे थे कि चीना का लहंगा बहुत सुंदर है, आप घर जाके चीना के लहंगे से भी रील बनाना। अब 1-2 दिन तो मुझे टाइम नहीं मिला, आज मैंने ये रील बनाने के लिए डाल लिया है। मैं कहा देखो ये भी कलर अच्छा लग रहा है, पर सुंदर नहीं है बताओ मेरा लहंगा। हाँ तेरा लहंगा तो सुंदर है बहुत, कलर बहुत अच्छा है, इंग्लिश कलर है। इंग्लिश क्या हल्का है, लाइट वेटेड है ना। बेटा मेरा बड़ा भारी है। हाँ हाँ तो मम्मा बताओ कैसे लग रही है गाइस। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है मम्मा। और क्या बोलते हैं मम्मा ने उस दिन पिछली बार तो मेकअप मेरा दीपक ने किया था। हाँ वो तो तुमको पता है मेकअप आर्टिस्ट है, वो तो बहुत अच्छा करता है, पर इस बार मेकअप मैंने अपने आप खुद तो किया। चलो सिंपल और लाइट किया है मेकअप। हाँ। वो तो फिर शादी पार्टी के हिसाब से होता है ना, घर में तो इतना बेस नहीं बनाया जाता। हाँ, हाँ गर्मी लगती है पर सुंदर तो ये चद्दर क्यों हटा दी, पूछी बिना चद्दर के लेटी हुई है। ये चद्दर इसलिए हटाई है कि चद्दर मैली हो गई थी। अच्छा। तो चद्दर अभी चद्दर बिछानी है दूसरी, टाइम नहीं मिला। तो चलो आपके रील्स बनाती हूँ फटाफट। पापा और मेरी बना रहे। ये लो पापा ये चाय पकड़ के खड़े हुए हैं। नखरा हूं मैं, खानी है। जैसे मम्मी तैयार हो रही थी तो पापा ने सोचा चलो मैं आज चाय बना देता हूँ। और दुकान पे जाना है ना, दुकान की फिर देर हो जाएगी। हाँ दुकान पे भी तो जाना है, अब 4:30 बज चुके हैं। 4 बजे है ना। हाँ 4 बज चुके हैं। 4 बज चुके हैं तो 4:15 तक दुकान पे जाएंगे। तो मैं और पापा के साथ भी रील, मेरी और पापा के साथ रील बना दियो, मेरी भी चलो पापा की भी बना दियो। ठीक है फटाफट। गाइस मुझे जरूर बताना कि आप शादी पे मुझे जो सारे मिले थे सब्सक्राइबर ने इतना प्यार दिया था। मैं कहती हूँ आपको मैंने बताया था कि मैं पौना घंटा बिल्कुल गेट पे खड़ी रही थी, सब लोग आ रहे थे। फैमिली चैनल की मैम आ गई और ये कृतिका की मैम मम्मी आ गई है। आप मेरे से लोग इतनी मतलब फोटोज खींच रहे थे, इतनी रील्स। तो आप मुझे बताना कि वो लहंगा मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था या ये लहंगा मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो मम्मा शादी के हिसाब से ज्यादा अच्छा था। हाँ क्योंकि ये गर्लिश है ना। हाँ तो मुझे कमेंट करके फिर भी आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। मम्मी अब चाय पी है बैठ के इसी ड्रेस में। पापा ने चाय, ये क्या तरीका है, यहीं बैठ गए यहाँ पे। चलो पापा ने चाय बनाई है। अब क्या होगा अगर मैं कपड़े उतारूंगी 15-20 मिनट लग जाएंगे तो चाय ठंडी हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा मैं पहले चाय पी लेती हूँ। चलो सही है, पियो पियो। तू भी पी ले। मैं पीती हूँ। पी ले। नहीं पीनी, नहीं पीनी। अरे गोलू तो चाय पीती है, उसको तो थोड़ी देर बाद चाय ना मिले सिर दर्द हो रहा है। दोनों बच्चे कहते हैं पायल और गोलू, सिर दर्द हो रहा है चाय पीनी है, सिर दर्द हो रहा है चाय पीनी। तेरा सिर दर्द नहीं होता बिना चाय? मेरे को पसंद नहीं, जब पी नहीं आज तक तो क्या सर दर्द। हाँ ये बात भी सही है। ये है मम्मी का फाइनल लुक। मम्मी है नहीं, लहंगा ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। और पूछी क्या है, पूछी क्या है, पूछी क्या है, मुझे ढूंढ रही है। पूछी क्या है ये देख क्या है, ये देख क्या है अंदर देख वो देख। कंफ्यूज होगी ये मम्मी का है। नहीं मम्मी आपको देख रही है, वो देख रही हुआ क्या है ये। हाँ ये लहंगा क्यों पड़ा है यहाँ पर, बहुत ये फ्लावटी लहंगा है। कैन के सिद्धू के बारे में जब पता चला तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो पंजाबी सिंगर थे, मैं नहीं जानती थी उसके बारे में। 28 साल के बच्चे थे, बिल्कुल गोलू जितने थे, और चीना और कन्नू गोलू सब इनके सॉन्ग सुनते थे। मैं चीज़ें नहीं जानती थी, जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके माँ बाप को हिम्मत दे कि अब जवान बच्चा चला जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं दुकान के अंदर आई हूँ तो देखो ये आराम से बैठे हुए हैं बिल्कुल फ्री होके। क्यों कोई है नहीं कस्टमर वगैरह? ये चले आया नहीं कोई? आए तो कस्टमर का एक दिन तो पता है हमारा काम कैसा है, एक दिन वाला काम तो है नहीं है। हाँ। करने की दुकान थोड़ी है। हाँ ये बात भी है। और क्या कर रहे हो? बस इसका भी देख रहा हूँ। शाम के 6 बज गए हैं, मैं दुकान पे आ गई हूँ। तो उसके बाद अब मैं हेमा के घर जाऊंगी। तो पूजा का फोन आया था कि मासी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चलो हेमा के घर मिल जाती हूँ। हेमा से जाके मिल आती हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जा रही हूँ हेमा के घर। मैं हेमा के घर आ गई हूँ। हेमा ने गरम गरम चाय बना दी है, फर्स्ट क्लास सी। अपने घर से वैसे मैं पी के आई थी, मैंने मना किया है, मगर उसने कहा कि नहीं आप दोबारा पी लो, कोई बात नहीं। तो हेमा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो ढीली ढीली सी लग रही है, दवाई चेंज होती है तो उसको प्रॉब्लम होती है, पर थोड़ा टाइम बाद हफ्ते बाद ये फिर शरीर में सेट हो जाती है, ठीक हो जाती है। कभी स्टार्टिंग में और कंचन ने मुझे कहा था कि मैं भी आ रही हूँ दीदी, आप भी आ जाओ। तो मैं फटाफट इसके घर आ गई। तो इसने भी घर जाना है, अब बच्चे इसके अकेले हैं। मैं भी शॉप से होके आई हूँ, बस थोड़ी देर ही बैठूंगी, मैं भी घर चली जाऊंगी। मैं कहा पूजा चंडीगढ़ से आई, आप आए हो, मैं मिल के आऊँ, और इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ मैं भी कभी आ गई ना, तूने मुझे कहा मैं आ रही हूँ। हाँ मैं तभी मैंने एक दिन बच्चा ही होके आ जाती हूँ। हाँ तो मैं भी अब दुकान पे जाऊंगी, घर जाऊंगी, खाना बनाऊंगी। और हेमा दवाई चेंज होगी, कोई बात नहीं।
तो अपना ध्यान रख अपना, जो दवाई है जैसे बोलते हैं लापरवाही बिल्कुल मत करना। नहीं दिखाना है ना उसको, जाके बोलूंगी कि ये परसों आ रही है, परसों जाऊंगी। हाँ परसों दिखा के आ, बिल्कुल दवाई की लापरवाही मत करना। नहीं परसों दिखाऊंगी, वो बता देंगे फिर। हाँ ये हल्की करेंगे, क्या करते हैं। हाँ ठीक है। अपना चीना के लिए मैंने टोस्ट बना दिए हैं, बिल्कुल इतने कुरकुरे बनते हैं। ये आलू और देसी घी के साथ बनाए हैं मैंने, इतने कुरकुरे हैं। चीना ऐसे खाती है, रेड सॉस लेगी और ग्रीन सॉस लेगी, उसके साथ ये खाती है। मैं भी हेमा के घर से 8 बजे आ गई थी, कंचन भी अपने घर चली गई थी, इकट्ठे ही निकले थे दोनों जने। तो वो अपने रिक्शा करके अपने घर चली गई और मेरा तो पैदल का ही रास्ता है, मैं अपने आप आ गई। हेमा को जब भी डॉक्टर के पास जाती है कोई ना कोई दवाई चेंज कर देते हैं, और चेंज करने के बाद वो मतलब कि दवाई को पचाने में थोड़ा टाइम लग जाता है और ये 2-3 दिन बीमार हो जाती है। जब से बीमार हुई है कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, इसको वॉमिट हो जाती है, इसे रोटी पचती नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाती है नई दवाई चेंज होती है। चीना का ब्लॉग आ गया है क्वीन स्वाति के नाम से, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, जाके आप देखें और मुझे देख के कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। मैं आपको बोलती थी कि चीना ब्लॉग बना रही है, आप उसे उस तरह प्यार दें जिस तरह की मुझे देते हैं। और वाकई आपने जैसे आप मुझे प्यार देते हो वैसे ही आपने चीना को भी दिया है, और आपका बहुत सपोर्ट है और बहुत थैंक यू कि आपने चीना के ब्लॉग को भी बहुत प्यार दिया है।